So, data encoding techniques. Now we have basically three types of encoding techniques. यहाँ पर हमारे पास दो ही encoding techniques हमने लिखी है. थर्ड encoding technique अभी हम आगे लिखेंगे. सबसे पहली encoding technique हमारे पास है FM technique, which is the frequency modulation technique. जितने भी मैग्नेटिक मीडिया है, चाहे वो फ्लॉपी ड्राइव है, चाहे वो मैग्नेटिक टेप है, चाहे वो हार्ड ड्राइव है, या कोई और मैग्नेटिक मीडिया यूज करा जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो उस केस के अंदर हमारे पास यही तीन टेक्निक्स यूज करी जाती हैं. ये टेक्नोलॉजी हमारी ओल्डर टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी है. उसके बाद हमारे पास एक MFM टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो जनरली हम लोग आजकल अपनी हार्ड ड्राइव्स में यूज करते हैं, दैट इज द थर्ड टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज द RLL टेक्नोलॉजी. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी FM टेक्नोलॉजी जो इनिशियली आई थी, उसके बारे में हम बात करते हैं एक डेटा सेट को लेकर के, कि अगर मान लीजिए मुझे क्योंकि डेटा हमेशा डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में स्टोर करा जाता है, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये डेटा 1000111 डेटा को मुझे स्टोर करना है हार्ड ड्राइव के केस में, तो हमेशा क्या करा जाएगा, पहले क्लॉक पल्स जो है वो स्टोर करी जाएगी. क्लॉक पल्स जो कि डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आती है, और ये क्लॉक पल्स पहले स्टोर करी जा रही है. सी दिस इज द क्लॉक पल्स. अब ये क्लॉक पल्स हमारे पास यहाँ पर एंड हो गई, यहां से स्टार्ट हुई और ये क्लॉक पल्स यहां पर एंड होगी. उसके बाद हमने डेटा स्टोर करा दिस वन, देन अगेन दिस डेटा एंड्स ओवर हियर, और फिर उसके बाद मैंने क्लॉक पल्स स्टोर करी, दिस क्लॉक पल्स एंड्स ओवर हियर. सिमिलरली अगर ये उसके बाद हमने डेटा को स्टोर करना था विच इज 0, तो अगर ये 1 होता तो कुछ इस तरीके से होता, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि 0 है, अगेन द क्लॉक पल्स अगेन 0. अगर इस 1 होता तो कुछ इस तरीके से होता, तो इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है. Again the clock pulse and then again 0, and then again the clock pulse and then again this 1. Similarly again clock pulse and then again this 1, and then again clock pulse, then again this 1, and then again clock pulse and the last 1. I think ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हर डेटा से पहले मैंने क्लॉक पल्स जोड़ी है. देख सकते हैं 0 से पहले क्लॉक पल्स, 0 से पहले क्लॉक पल्स, 1 से पहले क्लॉक पल्स, ये ऊपर डेटा सेट जो है वो दे रखा है. तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर FM टेक्निक जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये यहां पर हम ये कह सकते हैं कि FM टेक्निक के अंदर हमेशा जो डेटा स्टोर करने के लिए जब भी हम FM टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, और जो डेटा स्टोरेज होगा वो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी. बट इन द केस ऑफ द MFM टेक्नोलॉजी के केस में जितना भी डेटा स्टोर करने में जगह लगेगी, डेटा को स्टोरेज के लिए जो कैपेसिटी लगेगी MFM टेक्नोलॉजी के अंदर, उसका आधा ही लगेगा, हाफ लगेगा. ठीक है, मान लीजिएगा अगर यहाँ पर मुझे यहाँ पे इसको 2 MB डेटा 2 मेगाबाइट्स लगेगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसका हाफ 1 MB या 1.1 MB अप्रोक्सीमेटली के अंदर ये डेटा को स्टोर कर देगा. सो ज्यादा बेटर हुई MFM टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इसलिए हम मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को बाद में हमने यूज करा, जब देखा गया कि ये इतनी सारी क्लॉक पल्स वेस्टेज ऑफ स्पेस कर रही है, हमने मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज करा. अब यहाँ पर डेटा को अगर हमने लिया, अब यहाँ पे क्या होता है कि हर डेटा से पहले मेरे पास क्लॉक पल्स को स्टोर नहीं करा जाता. हर डेटा से पहले क्लॉक पल्स को स्टोर नहीं करा जाएगा, सिर्फ वही क्लॉक पल्स को स्टोर करा जाएगा जहां पर मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है दो इकट्ठे जीरोस जहां पर आ जाएंगे, एक जीरो के बाद दूसरा जीरो इकट्ठा. जब दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस जब मेरे पास आ जाएंगे, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे, क्लॉक पल्स को यूज करेंगे. बाकी जगह पर हम क्लॉक पल्स को स्टोर नहीं करेंगे. देखते हैं यहाँ पर डेटा, जैसे कि 1000111 सेम डेटा सेट हमने यहाँ पर लिया है. 1 से पहले, जैसे यहाँ पे 1 से पहले क्लॉक पल्स है, यहाँ पे 1 से पहले मैंने क्लॉक पल्स को स्टोर नहीं करा. उसके बाद मैंने 0 को सिंपली स्टोर कर दिया. 0 स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई, 0 को हमने स्टोर कर दिया. लेकिन अब 0 के बाद दूसरा 0 जब मेरे पास आया, तो मैंने बीच में क्या कर दिया, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की बात करी थी, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्लॉक पल्स को ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से 0 को स्टोर कर दिया. और फिर उसके बाद इस 0 और इस 0 के बाद में फिर दोबारा 0 आया, दो कॉन्जिक्यूटिव 0 फिर आ गए, मैंने फिर यहाँ पर एक क्लॉक पल्स को स्टोर कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने 0 को स्टोर कर दिया. अब उसके बाद 1 आया, 1 के लिए मुझे कोई क्लॉक पल्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं. अगेन 1 सिंपली 1 1 1 जो है यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर हमने देखा कि क्लॉक पल्स की जरूरत वहीं पर पड़ी जहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आ गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेमोरी हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली हाफ लगी है एज कंपेयर टू द FM टेक्नोलॉजी. आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 फ्लक्स रिवर्सल्स, जो फ्लक्स के बारे में हमने पहले भी बात करी है, RW हेड के अंदर फ्लक्स चेंज होता है,
ये जो बार बार हमारे पास क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है. सो दिस इज फर्स्ट फ्लक्स रिवर्सल, सेकंड फ्लक्स रिवर्सल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13. तो एफएम टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे 13 फ्लक्स रिवर्सल्स जो हैं वो लगे हैं. जबकि हमारे पास मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में आप यहाँ पे फ्लक्स रिवर्सल चेक कर सकते हैं. कितने फ्लक्स रिवर्सल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो मेरे पास टोटल 7 फ्लक्स रिवर्सल्स लगे. हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हाफ, 13 का हाफ 6.5 के लगभग होता है. तो इसलिए हम यहाँ पर 7 के करीब है. तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हाफ मेमोरी जो है किसके अंदर लगी है, इन द केस ऑफ द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ठीक है. सो इसके बाद अब हम आगे क्या कवर करने जा रहे हैं, द RLL technique, that is the run length limited. So RLL technique, which is the third technique which we need to study for the data encoding techniques, this is known as the run length limited. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ. और इसके अंदर जो स्पेस लगता है एज कम्पेयर टू द FM, 1/3 स्पेस लगेगा. मान लीजिए अगर कहीं पर 100 MB स्पेस लगना था FM में डेटा स्टोर करने के लिए, तो RLL के अंदर 1/3 ही लगेगा. आई सपोज कि 30 MB के अंदर ही काम हो जाएगा, 30, 32, 33 MB के अंदर. ठीक है. और इन द केस एज कम्पेयर टू द MFM 2/3 स्पेस जो है वो यहाँ पर लगेगा. और जो थर्ड जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जैसे बिट बाय बिट हम FM में या MFM में इनकोडिंग कर रहे थे, डेटा को इनकोड कर रहे थे, बिट बाय बिट इनकोड कर रहे थे. यहाँ पर बिट बाय बिट इनकोड करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप ऑफ बिट्स को इकट्ठा इनकोड करा जा रहा है और ये उसका पैटर्न लिखा गया है. आगे हम अभी बात करने जा रहे हैं. रन लेंथ लिमिटेड का मतलब क्या है, रन लेंथ का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन सेल बिटवीन द फ्लक्स ट्रांजिशंस. मतलब कि कितने मिनिमम फ्लक्स ट्रांजिशंस होंगे वो बताया जा रहा है, और मैक्सिमम कितने फ्लक्स ट्रांजिशंस होंगे वो बताया जा रहा है. सो इसलिए RLL का फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा गया था, RLL 2,7. ये मिनिमम फ्लक्स ट्रांजिशंस हैं और ये मैक्सिमम फ्लक्स ट्रांजिशंस हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं. एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं जिससे कि हमारे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बताया 1-1 का जो पैटर्न रहेगा, R रिवर्सल, N नो रिवर्सल, ऐसे ही RNNN. ठीक है. तो जो हमारे पास फ्लक्स रिवर्सल्स होंगे हाफ लगेंगे, जबकि 1-0 के लिए हमारे पास ये इनकोडिंग पैटर्न रहेगा. 011 के लिए ये, 010 के लिए ये, 000 के लिए लाइक दिस, 0010 के लिए ये पैटर्न है, 0011 के लिए ये पैटर्न है. बुक के अंदर या नोट्स के अंदर भी आपको ये सारा पैटर्न ड्रॉ मिलेगा. दिस इज फॉर RLL 2,7. ये RLL 2,7 के लिए हमने बनाया है. तो यहाँ पर देखा जाएगा वही सेम डेटा जो कि हमने FM के अंदर या MFM के अंदर यूज करा था कि 10, 00, 11 और 11. अब यहाँ पे क्या है, 10 के लिए हमने यहाँ से ये पैटर्न उठा लिया लाइक दिस. 10 के लिए, तो 10 के लिए पैटर्न हमारे पास क्या हो गया, N R N N हो गया. और फिर उसके बाद 0011 के लिए, 0011 के लिए हमने ये वाला पैटर्न उठाया जो कि यहाँ पर लिखा गया है N सॉरी 0011 के लिए NNN RNN. ठीक है. ये हमने पैटर्न इसके अंदर ले लिया. और फिर उसके बाद 1-1 के लिए हमने ये वाला पैटर्न जो है यहाँ पे हमने लिया, RNN N जो है यहाँ पे लिया है. ठीक है. तो यहाँ पर ये आपको इनकोड इस तरीके से डेटा को क्या करा जाएगा, इनकोड करा जाएगा. अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मतलब क्या चीज़, मतलब इसको करने से मीनिंग क्या है, इसको करने से हमारे को हेल्प क्या मिलेगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्लक्स रिवर्सल्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं, R. जो नंबर ऑफ फ्लक्स रिवर्सल्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 1, 2 and 3. जबकि हमारे पास FM टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ फ्लक्स रिवर्सल्स कितने थे, 13 थे. हमने दिखाए थे उसके अंदर भी, जब हमारे पास डायग्राम ड्रॉ करके नंबर ऑफ फ्लक्स रिवर्सल्स 13 थे. और इन द केस ऑफ MFM यही हमारे पास रिड्यूस होकर के कितने हो गए थे, 7 हो गए थे. और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फ्लक्स रिवर्सल्स रिड्यूस होकर कितने हो गए, 3 हो गए. 3 फ्लक्स रिवर्सल्स यहाँ पे हो गए. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू द FM या एज कम्पेयर टू द MFM यहाँ पर स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि कम स्पेस जो है वो लगेगी. अगर 100 MB में का डेटा स्टोर होना था FM में, तो हमारे पास यहाँ पे 33 MB के अंदर ही वो डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर
हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास RLL टेक्नोलॉजी है, दिस इज मच बेटर एंड दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग यूज्ड इन द मैग्नेटिक मीडियम्स। एक चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इसको हम RLL 2,7 क्यों कहेंगे। तो हमारे पास 2 जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ द, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द रन लेंथ, वेयर 7 इज द रन लिमिट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि RLL इज द, यहाँ पर सॉरी 2 इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फ्लक्स रिवर्सल्स, और यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फ्लक्स रिवर्सल्स कितना है, 2 है। ये कैसे पता चलेगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फ्लक्स रिवर्सल्स? इस चार्ट से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में NN, सब में NN आ रहा है, और ये मिनिमम NN कितना है, मिनिमम NN जो है वो हमारे पास 2 है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवर्सल्स विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, NN। तो नंबर ऑफ जो मिनिमम लास्ट में हमारे पास रिपीटेशन NN की हमारे पास कितनी हो रही है, 2 हो रही है। और दूसरा 7 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7 यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द फ्लक्स रिवर्सल्स। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास कैसे ऑब्टेन होगा, वो उस डेटा से ऑब्टेन होगा जिससे हमारे पास इनकोडिंग पैटर्न सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे 0011 के लिए ही तो सबसे बड़ा इनकोडिंग पैटर्न है NNRNN। तो NNRNN को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो इट कम्स आउट टू बी 7। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं NNRNN। तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 7। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल NNN, यहाँ पर हम एक और n लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 7। तो ये हमारे पास कहाँ से निकलेगा, जो मैक्सिमम लेंथ है इनकोडिंग पैटर्न की, वो हमने मैक्सिमम लेंथ इनकोडिंग पैटर्न की ये ले ली है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है 7 आ गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास जो है ये क्या है, ये फ्लक्स रिवर्सल्स हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको RLL टेक्नोलॉजी भी क्लियर हो गई होगी, विच इज़ वेरी मच वी कैन से दैट इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट। हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर द मैग्नेटिक, फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑन द मैग्नेटिक मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा इनकोडिंग पैटर्न्स पूरे के पूरे कंप्लीट